अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग एकदम ठीक है। और आज है 27 फरवरी, मंडे है आज। और मैं आ गई हूँ 10:30 बज रहे हैं करीब करीब। मैं चांदनी के यहाँ पहुँच चुकी थी मॉर्निंग से ही, एक दिन पहले ही। एक्चुअली उसने मुझे कॉल करके बोला था कि अप्पी खानी है, और घर में हमारे दावत भी दे दिया था उसने कि अप्पी आप पहले आ जाना प्लीज़, और बिरयानी आप ही बनाना, क्योंकि 20-25 लोग के करीब का खाना बनना था। तो उसको था कि मतलब कहीं हमसे ख़राब हो जाए, बिगड़ ना जाए, तो इसलिए आप ही बना देना। तो मैं आ गई थी। अब कोई रिक्वेस्ट करेगा तो क्या ही कर सकते हैं, और मुझे मना करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं आ गई थी, और यहाँ मैं आने के बाद थोड़ा सा उन लोगों से मिलने के बाद थोड़ी सफाई उसके घर में मतलब अभी की चल रही थी, जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करना, क्योंकि मौलाना वगैरह जो है वो आने ही वाले थे कुरान खानी के लिए। तो इसलिए सारी चीज़ों की तैयारी चल रही थी। मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में। हमने सबसे पहले आलू वगैरह कट करके, आलू को धो करके उसका सारा मतलब तैयारी कर रही हूँ सीटी लगाने के लिए। उसके बाद एक तरफ हमने बरिश्ता भी चढ़ा दिया है, मतलब जो बिरयानी में पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी होता है। आलू में हमने फूड कलर डाला है, रेड चिली पाउडर, केरा वाटर और सॉल्ट डाल करके, पानी डाल के इसको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। इसको मैं सिर्फ 2 सीटी लगा करके बंद कर दूँगी, क्योंकि इस कुकर में अच्छे से मतलब टाइम से गल जाता है। बाकी कुकर पे भी डिपेंड करता है कि किसमें कब कितनी जल्दी खाना रेडी होता है। और ये देखिए हमने बरिश्ता इस तरफ चढ़ा दिया। इस बिरयानी की फुल रेसिपी हमारे चैनल पे है फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ से जा करके आप वॉच करें और बनाएं अपने घरों में। यहाँ पे हमने ना गोश्त में भी सारे मसाले मिला दिए थे, क्योंकि इसको भी मिला करके 1-1.5-2 घंटे छोड़ दूँगी ना फ्रेंड्स, तो गोश्त में मतलब हर एक पीस में अच्छे से टेस्ट जाता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। हमने अपना ना आलू बॉईल कर लिया था, यहाँ पे हो चुका था। फिर मैंने उसका देखिए ना, ये होल होल किया हुआ बर्तन है, तो इसमें सारे पानी उसके हमने निकाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे ऑयल हीट करके उसमें मैं आलू सारे को फ्राई कर लूँगी एक एक करके। तो बस यही है, कुरान खानी था तो अच्छा लग रहा था। और मैं भी सोच रही हूँ डियर, बट क्या ही कर सकती हूँ, देखती हूँ। मेरा भी बहुत मन है इस बार भी कुरान खानी कराने का, बट देखिए क्या होता है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, देखिए कैसे होता है। कोशिश तो मैं पूरी करूँगी कुरान खानी करने की। तो बस यहाँ झटपट मैं काम में लगी हुई हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ जितनी मुझसे हो चुकी थी, और खाने वगैरह का वही इंतज़ाम था। बिरयानी थी और घोल बनेगा। तो घोल जो बनेगा वो फ्रेंड्स, वो सिर्फ बनेगा घर के लिए। बाहर जो जाएगा, जैसे कि गरीबों का खाना जाएगा, फिर जो घर में लोग हैं वो खाएंगे, फिर पड़ोसियों में दिया जाएगा खाना। तो उसके लिए जो है ना मतलब उसमें घोल नहीं जाएगी। बाकी इसलिए बिरयानी की भी क्वांटिटीज आती थी। बाकी जो भी है आप लोग को तो आगे शेयर करना ही है, और आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहें, क्योंकि आज का ब्लॉग खास, अब मेरे लिए तो खास है फ्रेंड्स, आपके लिए क्या है नहीं है मुझे नहीं पता। और यहाँ गोश्त में जो डाल करके दही बची थी 300-350 ग्राम के करीब, उसी का मैं घोल बना रही हूँ। हमने ना पुदीना पत्ता और हरी मिर्च को पीस लिया था, और इसमें ना जलजीरा पाउडर पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये घोल बहुत ज़्यादा बिरयानी के साथ मज़े की लगती है। हमने चावल को एक तरफ सूख करने डाल दिया फ्रेंड्स 1-1.5 घंटे के लिए। इधर हमने पानी भी चढ़ा दिया। अब इसमें ना खड़े गरम मसाले मैं डालूंगी। उसके घर में जो भी खड़े गरम मसाले थे, लगभग सभी थे, 1-2 चीज़ मिसिंग थी, तो मैंने उसे डाल दिया। ये लो लो बाबू, खेलो। ये देखो शबा, वीडियो बन रहा तुम्हारा, वीडियो बन रहा है। समय है, ये लड़की के लोग हमको कंफ्यूज कर रही है। ये लड़की शम्मा है, ये लड़की शम्मा है, और ये जो सो गई ये शबा है, ये सो गई वो सबा है। हो गया अधान। और यहाँ पे किचन में मैं आ गई थी फ्रेंड्स। चावल सॉरी पानी में हमने चावल डाल दिया था, बट वही था कि ट्राइपॉड नहीं था, इसलिए हमने शूट नहीं किया। तो उधर चावल भी हमारा हो रहा, इधर हमने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि वहाँ मतलब नाश्ता वगैरह लग चुका था, तो चाय देनी थी वहाँ पे, तो वो दी। अब यहाँ पे हमारा चावल भी अच्छे से रेडी हो गया था फ्रेंड्स। और अब ना मैं दम पे बैठा रही हूँ बिरयानी को। तो यहाँ पे चांदनी बैठ गई थी कि ऐसे वो 2-3 बार मुझसे सीखी है बिरयानी बनाना, बट फिर से उसको रहता है कि नहीं मैं फिर से देखूँगी आप कैसे करती है, क्योंकि उसका कहना है कि जब वही सेम आपकी रेसिपी से मैं बनाती हूँ तो उसका अलग टेस्ट आता है, आप जो बनाती हैं उसका और अलग टेस्ट आता है, मतलब थोड़ा सा फिर भी फ़र्क हो ही जाता है। तो वो फिर से बैठ गई थी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नीचे हल्का सा ऑयल रख के पूरे में, कि ताकि चावल चिपके नहीं फ्रेंड्स। और क्योंकि आज मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं थोड़ा अलग टाइप से बनाऊंगी, क्योंकि बिरयानी की क्वांटिटी अच्छी खासी थी, तो इसलिए मैं सोची, नहीं तो हमेशा मैं नीचे में ग्रेवी डाल करके उसका बनाती हूँ, बट इस टाइम चेंज करूँगी। और ये बिरयानी भी बहुत मज़े की टेस्टी सी बनी थी। आप लोग देख ही रहे हैं, इसका लुक ही देखिएगा आप लोग कितना अच्छा आता है। लुक से ही खाना का समझ में आ जाता है कि टेस्ट कैसा होगा। तो हमने ना सबसे पहले नीचे ऑयल हल्का सा ग्रीस करके पूरे में, उसमें हमने चावल थोड़ा सा पहला लेयर डाला है। उसके बाद
हमने ना बिरयानी का जो गरम मसाला बना करके वो चांदनी रखती है, जो मैं भी अपने घरों में रखती हूँ, वो हमने डाल दिया। उसके बाद हमने आलू सब में एक एक करके ऐसे इसलिए डाले ताकि निकालने के टाइम में ना बहुत आसानी से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, खाना निकालने में ढूंढना नहीं पड़ेगा, मतलब पूरे चावल ऐसे टूटते नहीं हैं। तो इसलिए हमने ऐसे करके सेट करके रखा है। ऊपर से हमने बरिश्ता डाल दिया। उसके बाद मैं गोश्त का जो बूटी है वो डालूंगी, जो भुनी भुनी गोश्त बनाई थी। बोली ना आज थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ तरीका थोड़ा बनाने का, तो इस तरह से। और ये ऐसी ही 3 लेयर में बिरयानी मैं पूरी कंप्लीट कर दूँगी। और जैसे कि एक लेयर ये जा रहा है, उसके बाद से फिर दूसरा लेयर जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट फाइनल लेयर होगा जो सबसे ऊपर राइस रखे जाएंगे। तो अभी तो ये फ़िलहाल दूसरा ही लेयर है। फिर से देखिए हमने गरम मसाला मतलब सेम जो फर्स्ट लेयर में आप जो है ना इस पर जो प्रोसेस इसकी होगी वो लास्ट लेयर तक भी वही चलती है। और ये सबसे अब नहीं, ये सेकेंड लेयर है। हाँ, ये सेकेंड लेयर। ये जो मैंने राइस बचाया है फ्रेंड्स, ये सबसे लास्ट लेयर का। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आप लोग बिरयानी बनते देखिए ही, फुल रेसिपी क्या ही दूँ, मतलब आप देख ही रहे हैं, बाकी तो मैंने दे दिया। मैं एक कमेंट के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगी, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। उन्होंने बार बार कमेंट करके हम मुझसे ये कहा, हालांकि बहुत प्यार से वो मांग रही हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी किसी तरह शेयर करें, हम आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो डियर आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। आपको जो भी वेट लॉस से मतलब लेकर के कोई भी बातचीत है या कोई भी बातचीत है, आप व्हाट्सएप पर जो इंस्टाग्राम पर जो है ना हमें मैसेज कर सकती है। मैंने बहुत सारे लोगों का वहाँ से रिप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों की हेल्प की है इस चीज़ में। मुझे जितनी नॉलेज है, मैं कोई बहुत बड़ी तुर्रम खान नहीं होती, स्मार्ट खान नहीं हूँ, बट मुझे जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं गाइड कर देती हूँ। लेकिन रही व्हाट्सएप की बात, तो आप खुद सोचिए थोड़ा इस चीज़ को गौर से कि ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप पे देखिए आप लोग हमें देखते हैं, लेकिन मैं तो नहीं जानती ना कि वाकई में जो आप लोग कुछ जो कमेंट आता है वो है, लोग सामने नहीं है क्या है। व्हाट्सएप नंबर सैम देना भी अलाउ नहीं करेंगे। और आप खुद सोचिए, मैं भी हूँ तो एक औरत ही ना, कैसे ये सब सही सेफ़ नहीं ना, अभी का दौर कैसा है आपको तो पता ही है। हालांकि मैं आपको कुछ गलत ये नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी आप खुद इस चीज़ को सोचें। प्लीज़ माइंड मत करना मेरी बातों का। आप लोग अगर मेरी बातों का बुरा लगा या मैं सही हूँ, जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, तो आप लोग ना इस चीज़ पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिरयानी वगैरह हमारी दम हो चुकी थी, बहुत सारा खाना मैं निकाल चुकी थी फ्रेंड्स। और मतलब बांटने वगैरह का जो बिल्डिंग में वो जा ही रहा था, और अभी भी मैं निकाल ही रही हूँ बीच बीच में। इधर शैम को मैंने बुला करके, क्योंकि उनको 2 बजे थोड़ा बाहर भी जाके ट्यूशन पढ़ाना था, तो उनको भी खाना खिला दिया था। उनको मैंने पहले दे दिया था, क्योंकि बाकी जो उनके घर के लोग हैं जैसे चांदनी के हस्बैंड वगैरह, वो लोग लेट से खाने वाले थे। तो मैंने इनको कहा कि आप पहले खा करके चले जाएँ, क्योंकि आप एक बार बैठ जाएंगे ट्यूशन पढ़ाने तो फिर उठ नहीं पाएंगे। तो उनको हमने बुला करके खाना खिला करके शैम को भेज दिया। और आज क्या हुआ पता है फ्रेंड, शैम को माशाल्लाह से हमने अच्छे से खाना खिलाया। मैं खुद से खड़ी होकर के निकाल के उनको खिलाई। बट जब मैं घर आई हूँ तो शैम बोल रहा है कि नगमा बिरयानी ना खाने का फिर मन कर रहा है। तो मैं बोली कि अल्लाह, वहाँ आप सही से नहीं खाए क्या? मैं तो आपको अच्छे से दी, आपको तो बोल रही थी। तो बोल रहे मैं तो वहाँ अच्छे से खा लिया, बट फिर खाने का मन कर रहा है इस टाइम, इतना अच्छा लगा था। तो फिर बोल रहे खुद ही कि अच्छा शब बारात आने वाला है ना, तो बना दोगी, तो ऐसा है। अब यहाँ पे हम लोगों का खाना लग चुका है। आ जाओ सालिम, तुम आओ, खुद आएगा। दानिश चलो जल्दी लेके आ। चलो, आओ सालिन इधर से चलो। तो मैं वहाँ से आ गई हूँ फ्रेंड्स, और वहाँ से आने के बाद हमने जल्दी जल्दी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, सैम की हेल्प की पढ़ने के लिए, पढ़ाने में। और उसके बाद थोड़ा सा मैं सोई भी, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी थकान फील हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली, मतलब वही 10 मिनट की नैप ली हूँ मैं मुश्किल से। और आज डिनर वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि शाम को भी बिरयानी खाने के बाद खाने का बिल्कुल मन नहीं था। और मुझे भी हेवी भी फील हो रहा था, तो हमने खाना मतलब डिनर स्किप कर दिया आज। और अब मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। अभी 10:30 सॉरी फ्रेंड्स 10:15 हो रहा है। बच्चे सारे मतलब जो 10 बजे क्लास होते हैं वो सारे पढ़ के जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, तो मैं सोचूँ कि ब्लॉग का एंड कर दूँ। और आप लोगों के कमेंट आए थे, जो मैं अभी ऐसे ही जस्ट ओपन की तो देखी कि आप लोग पूछ रहे थे। एक कमेंट मुझे आया था कि मैं ना नाश्ते के बाद और वही ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद क्या लेती हूँ। तो सबसे बड़ी डियर, मैं लंच के बाद ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं लेती हूँ, पानी वगैरह नॉर्मल पीती रहती हूँ। वो भी लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, उसके आधे घंटे 1 घंटे के बाद। बाकी अगर आप लोगों के पास ग्रीन टी है, तो आप क्या करें ना, लंच के या नाश्ते के या डिनर के 1 घंटे के बाद ना ग्रीन टी ले लें। तो इससे ना वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत फ़ायदा करेगा। बट मेरे पास ग्रीन टी वगैरह अभी नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसे अफोर्ड करना। तो इसलिए मैं बस ऐसे ही अभी नॉर्मल जो आप देखते हैं मुझे खाते पीते, बस मैं वही रखती हूँ। अगर लेती मैं तो ज़रूर शेयर करती आप लोगों से। एक और कमेंट फ्रेंड्स ये आया था मुझे कि उन्होंने पूछा था कि नगमा कि आप जो है ना मतलब गर्म पानी पीती हैं? नहीं डियर, मैं जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है मैं अभी उसे ही ले रही हूँ, क्योंकि अब तो थोड़ी गर्मी भी आ चुकी है ना। मैं ज़्यादा गर्म पानी वगैरह ये सब लेती हूँ तो मुझे ना थोड़ी आँत में गर्मी शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं लेती। विंटर जब था
तो मैं 2 से 3 बार कोशिश करती थी गर्म पानी हल्का गुनगुना करके लेने के लिए। तो बस यही है। इसी के साथ ना फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नहीं है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम आई डी है नगमा_HJ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने मेहंदी लगा ली है नाखून पर। आज कई दिनों के बाद लगाई है, ये देखिए। और मतलब अभी से इसको छोड़ दूँगी और मॉर्निंग में उखाड़ लूँगी तो ये अच्छा कलर आ जाता है। आप लोग बार बार पूछते हैं ना कि नगमा आपके नील का कलर कैसे ऐसा रहता है। तो मैं क्या काम करती हूँ ना, हफ्ते में एक बार मेरी कोशिश करती हूँ, सोने से पहले लगा लेती हूँ और ऐसी जब ये सूख जाता है फिर सो जाती हूँ, मॉर्निंग में इसे उखाड़ लेती हूँ। तो आपके नील ना एकदम रेड रेड रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं फिर बातों में लग जाऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।